इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जब जनता से हार जाती है तो इलेक्शन कमीशन के साथ साजिश करने लग जाती है। और ये जो एसआईआर हुआ है प्रदेश में, वो एसआईआर कम और एनआरसी ज्यादा लग रहा है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, ये जो अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर ये इतने बड़े बड़े आरोप लगाते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है? वो कह रहे हैं कि जब जनता से हार जाते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश करते हैं। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी से कुछ ही समय पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो सबसे ऊपरी पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको लेकर के महाभियोग लेकर के आए ये लोग। ठीक है, अब वो भी कल रात को ही खारिज हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने जब किसी भी प्रकार की कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने का प्रयास किया, इनको तब कहीं ना कहीं से फटकार मिली है। ये कोर्ट में गए तब भी इनको फटकार मिली। इलेक्शन कमीशन के अंदर पहले इनका आरोप होता था कि जी ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है। कांग्रेस का दफ्तर हो दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो या किसी भी अन्य दल का दफ्तर हो, वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है। आज तक कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो वहां पर पहुंच करके उन्होंने दिखा दिया हो कि जी ईवीएम ऐसे हैक होता है। और साल 2019 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको हैक करना आता है आकर के दिखाओ। कोई नहीं गया है, टिल डेट नहीं गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, मुद्दा आता है एसआईआर का। एसआईआर एक बहुत ही जरूरी, भारत के लिए एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको लाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ऐसे कई कालनेमी इस वक्त हमारे भारत के अंदर आ चुके हैं अलग अलग देशों से, जो हमारे देश में रह करके हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन गाते कभी बांग्लादेश का है, कभी पाकिस्तान का है। ठीक है, और वो होते भारत के नहीं है, वो कहीं ना कहीं सिटीजन उन्हीं कंट्रीज के होते हैं। तो ऐसे में उनको चिन्हित करना भी बहुत आवश्यक था। कई लोग तो ऐसे हैं, इन्हीं के पार्टी के ऊपर आरोप लगा है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो गई, या फिर जिन दीदी की यहां पर अभी ये साइड ले रहे हैं, ममता बनर्जी की, उसी ममता बनर्जी की पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो कहीं ना कहीं बांग्लादेशी वोटर्स का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती हैं, फेक वोट्स का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन को लगा कि यह आवश्यक है तो वो तो इंप्लीमेंट होगा। अब उस चीज को लेकर के ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी इनको कुछ हाथ नहीं आए, ये खाली हाथ आए। अब इनके पास बचा क्या है कि 2027 चुनाव से पहले कैसे भी अपनी छवि मीडिया में दिखानी है। सर, ये कह रहे हैं कि एसआईआर से जितने वोट जोड़े नहीं गए हैं उससे ज्यादा काट दिए गए हैं। देखिए, बहुत वोट जोड़े गए हैं और अगर उससे ज्यादा वोट काटने लायक होंगे तो काटे जाएंगे। अब ये सोच रहे हैं मरा हुआ आदमी, हमारा आदमी जाकर के मरे हुए आदमी का वोट डाल के आ जाए, तो अब ये आज के भारत में पॉसिबल नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेशीज आकर के हमारे फेवर में वोट करें, तो वो आज के इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि कैसे आप लोग फेक वोट्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन बार बार जीतते रहे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, और अगर आपको इतना ही लगता है कि आप सही है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ वापस आना पड़ा? क्यों आपको जगह जगह पर, आप संसद में इस चर्चा को लेकर के जाते हैं, वहां से खाली हाथ आते हैं? तो बार बार तो आपकी हरकतों की वजह से आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। अब आप समझिए, 2027 का चुनाव बेहद करीब है, और ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि कुछ भी करके मीडिया के सामने मेरी तस्वीरें आने लग जाए। और ये देखिए, ये है चुनावी नेता। आज से 1-1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आते थे, दिल्ली में आकर के बैठ गए थे। ठीक है, और जैसे ही अब चुनाव 2027 का आया है तो वापस उत्तर प्रदेश में कभी वहां जाकर के पीसी करेंगे, कभी वहां जाकर के पीसी करेंगे, कभी जनता के बीच में पहुंचे भी नहीं है। ये इस प्रकार के नेता है। लेकिन फिर भी चूंकि इनको ये चाहिए कि मैं जनता के बीच में दिखूं, अब ये डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि जनता भी अब इनको नकार रही है। तो ऐसे में क्यों ना मैं एक छोटे से कमरे में बैठ के 4 माइक आईडी वहां पर लग जाए और मैं कुछ भी अंट संट बोलूं और वो हेडलाइंस में चल जाए। ये इनकी मानसिकता हो गई है। सर, क्योंकि आपने बंगाल इलेक्शन का भी जिक्र किया और यही जिक्र अखिलेश यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, तो ऐसे में ये बता रहे हैं कि जो फोर्स है वो वहां सीआरपीएफ की फोर्स तैनात की गई है, लेकिन ममता बनर्जी वहां लोगों को ये बता रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है कि अयोध्या से सीआरपीएफ के जवानों को भेजा गया है ताकि वो बंगाल के लोगों पर अटैक कर सके। ममता बनर्जी भी उतनी समझदार, अखिलेश यादव भी। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर अयोध्या में है, वहां से उठा करके भेजा गया। लॉजिक है इस बात का कोई? अब बताइए, सीआरपीएफ को पूरे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उसका नाम है, तो वो सेंटर की रिजर्व पुलिस फोर्स है,
वो उठा करके जहां उसको आवश्यकता लगेगा कि जिस स्टेट में क्योस पैदा हो रहा है, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर क्यों नहीं भेजा जाएगा। अब वो भेजा जा रहा है तो ममता बनर्जी को समस्या इसी बात से है कि मेरे गुंडे, जो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे लोगों को घर में पैक किया कर देते थे और खुद जाकर के उनके नाम पर वोट करके आते थे, अब वो कांड तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए वो फंस रहे हैं। हाल ही की तस्वीरें, अखिलेश यादव ये जरूर बोल रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में बोल रहे हैं, ममता दीदी के चुनाव के लिए बंगाल में बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताएंगे कि कैसे बंगाल के अंदर 7 जजेस को वहां पर किस प्रकार से एक तरीके से किडनैप करके रखा गया था। 7 घंटे तक वो लोग इतनी प्रताड़ना झेले, बाहर हजारों की भीड़ थी, और वो हजारों की भीड़ किनकी थी? इनके वोट बैंक की, ममता बनर्जी के वोट बैंक की। तो उसके खिलाफ तो अखिलेश यादव का आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उन 7 जजेस के साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो वहां पे 6000 की भीड़ थी। आज तक एक भी ना ट्वीट, ना एक भी स्टेटमेंट। और ये जो पत्रकार इनके सामने खड़े होते हैं, वो इनसे सवाल करना चाहिए भाई कि आप ये बताइए कि वो जो 6000 की भीड़ थी, जो मुसलमानों की भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी, और तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, एआईएम के नेता हो, और या फिर परिजादा अब्बास के नेता हो, सबके सब तीनों के पॉलिटिशियंस वहां पर खड़े होकर के जहरीले बयान बोल रहे थे और एडीएम एएसपी करके चिल्ला रहे थे। तो उन वीडियो को पोस्ट करके बोले कि देखिए ये एआईएम का गुंडा है। टीएमसी की जो मंत्री उस केस में अभी तक पाई गई हैं, तो उस टीएमसी की नेत्री के बारे में ये जाकर के बोले कि ये तो मिनिस्टर है, फिर भी ऐसा कांड कैसे कर दिया। ये नहीं ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि टीएमसी बंगाल में जीत रही है। अब पता नहीं इनका कौन सा सर्वे या ओपिनियन पोल की कंपनी चल रही है कि इनको सब पता रहता है। सर, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया है भाजपा पे। उनका कहना है कि भाजपा हो या फिर उनके साथी संगी, उन्होंने कभी भी तिरंगे को अपनाया नहीं, तो जो तिरंगे का अपनाना हो सका वो जनता का कैसे अपना होगा। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने ये आरोप किस चीज को लेकर के लगाया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगाया कि देखिए उन्होंने कभी तिरंगे को नहीं अपनाया। तो सबसे पहली चीज कि जब 62 का युद्ध हुआ और 65 का युद्ध हुआ, उस समय पर देश की आंतरिक स्थिति किसने संभाली? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के कोई देश की आंतरिक स्थिति नहीं संभाल रहा था वहां पर, ठीक है। उसके बाद से आप समझिए कि परेड में पहली बार जो इंडिया गेट पे परेड होता है, उस परेड में भी आरएसएस के लोगों ने हिस्सा लिया है। आरएसएस की टुकड़ी वहां पर परेड करके आ चुकी है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने भी उस चीज को माना। लेकिन आजकल के ये जो नए नए कांग्रेसी और समाजवादी हैं, इन लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत तकलीफ है। क्यों? क्योंकि आरएसएस ऐसा काम करती है। देखिए, अब ये बोलते हैं कि आरएसएस समाज में कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करती है, ये भी इन्होंने ये बात बोली। अब आप समझिए, आरएसएस का अपना मुस्लिम मंच भी है। आरएसएस सबसे ज्यादा दलितों के प्रताड़ना की बात करती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। आरएसएस हिंदुओं की भी बात करती है। आरएसएस हर एक वर्ग की, बस वो भारतीय होना चाहिए, हर एक उस वर्ग की साथ देती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं को या फिर कांग्रेस के नेताओं को और पूरी लेफ्ट लॉबी जो है, उन सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तकलीफ है, जबकि वही आरएसएस जब जब भारत को उसकी आवश्यकता पड़ी, वो तब तब भारत के लिए खड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसे आप देखिए, आज के टाइम पर भी अगर आप जाइएगा तो जो बच्चे संघ के अंदर हैं, वो आपको खुद बताएंगे कि उनको शिष्टाचार किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है। और समाजवादी पार्टी के भी एक पता नहीं कौन, तो वो लड़का है जिसका इंस्टाग्राम पे रील वायरल होता है, उससे एजुकेशन के बारे में पूछ दीजिए तो वो बोलता है कि अरे हम पढ़ेंगे लिखेंगे क्यों, समाज के बारे में कौन सोचेगा फिर। अरे जब तक आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं, तब तक आप समाज के लिए क्या ही सोचेंगे। तो ये संघ के बच्चे में डिफरेंस है और समाजवादियों के बच्चे में डिफरेंस है, ठीक है। इन्होंने कभी उस बच्चे को नहीं बोला, लाल यादव करके कुछ नाम है उसका, कि तुम जाकर के पढ़ाई करो, जबकि इनसे बहुत बार मुलाकात हुई है। लेकिन फिर भी आरएसएस के ऊपर पिन करना, आरएसएस के ऊपर पिन करना, ये सब खाली जो ढकोसलेबाजी होती है वो देने का काम आजकल अखिलेश यादव कर रहे हैं। अरे आपको इतनी समस्या, जाइए ना उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्याएं लेकर के जाइए योगी आदित्यनाथ के सामने, बोलिए कि आपने ये काम नहीं किया है, आप बोल ही नहीं सकते हैं। सर, लेकिन तिरंगों को लेकर ही आरोप क्यों लगाया? तिरंगे को लेकर के इसलिए आरोप लगाया क्योंकि वो आरएसएस को फंसाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस उस चीज को लेकर के 150 बार क्लेरिफिकेशन दे चुकी है। और कितना ही अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग उनको आरएसएस को घेरने की कोशिश करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये इन लोगों से बहुत ऊपर की चीज है। और अभी इनको बहुत समय लगेगा, कांग्रेस को या फिर समाजवादी पार्टी को या फिर कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल कोई भी हो, उनको आरएसएस की सोच के बराबर भी आने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो कुल मिलाकर 2027 की विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी के पहले
ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाते जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या भाजपा की तरफ से भी इन आरोपों के बदले कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।